मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स को नमस्कार करता हूं और हमारे यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। यह एक विशेष श्रृंखला है जिसमें कि हमने करंट अफेयर्स सामायिकी 2021 के की पॉइंट्स का हमने पुनरावलोकन किया है। मुझे मालूम है कि डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में करंट अफेयर्स से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए रिकैप और रिव्यू ऑफ की पॉइंट्स यानी कि प्रमुख बिंदुओं को ही हमने केवल संदर्भित किया है और यह श्रृंखला आप सभी व्यूवर्स को समर्पित है। हमें यकीन है आपको जो भी पॉइंट्स हमने इसमें व्याख्यान में लाएंगे या आपको लिए डिस्कस करेंगे वह सब आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए अब हम डिटेल में देखते हैं। नंबर 1, 7 साल पहले शुरू हुए ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप आफ्टर पे हाल ही में कितने बिलियन डॉलर में बिक गया? ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। 29 बिलियन डॉलर। माइंडेड, एक स्टार्टअप आफ्टर पे दैट वाज डेवलप्ड इन ऑस्ट्रेलिया 7 साल पहले शुरू हुए ऑस्ट्रेलिया का स्टार्टअप आफ्टर पे हाल ही में 29 बिलियन डॉलर में बिक गया। इसे ट्विटर के सीईओ जैक डार्सी की कंपनी स्क्वायर ने खरीदा। आफ्टर पे अभी खरीदो और भुगतान बाद में करो की सुविधा देता है। इसी खासियत की वजह से यह इतना मशहूर हुआ कि करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करने लगे। 3, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस मूल के लोगों का एक स्थायी मंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी? अफ्रीकी मूल। करेक्ट ऑप्शन इज डी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में अफ्रीकी मूल के लोगों का एक स्थायी मंच स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह स्थायी मंच नक्सलवाद, जेनोफोबिया, नक्सलीय भेदभाव और असहिष्णुता की चुनौतियों का समाधान करने में विशेष सलाह प्रदान करे। वित्त वर्ष 2021 इनफैक्ट 21-22 के लिए केंद्र सरकार ने मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर कितने लाख करोड़ रुपए कर दिया? 3 लाख। निम्न में से किस कैबिनेट के मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति को मंजूरी दे दी? दिल्ली कैबिनेट। दैट इज डी। करेक्ट ऑप्शन इज डी। मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और प्राइवेट क्षेत्र को मेडिकल ऑक्सीजन के लिए उत्पादन संयंत्रों, टैंकरों और भंडारण सुविधाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली कैबिनेट ने अपनी नीति को मंजूरी दे दी। दिल्ली में ऑक्सीजन की उपलब्धता में सुधार में यह मदद करा। हाल ही में किसने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित किया? लोकसभा ने हाल ही में इकाइयों के निगमीकरण करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली 7 टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कितने किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता? दैट इज 69 किलोग्राम। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्हें सेमीफाइनल मुकाबले में विश्व चैंपियन बॉक्सर बुसेनाज सुरमेनेली के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लवलीना बोरगोहेन ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पूर्व चैंपियन नियेन चिन को 4-1 से हराकर यह उपलब्धि अपने नाम की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और किसके बीच हुए हस्ताक्षरित सहमति पत्र को मंजूरी दे दी? हेयर ऑप्शन करेक्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कब से श्रद्धालु को राम मंदिर में आराध्य रामलला के दर्शन करने की अनुमति दे दी? दिसंबर 2023 में सभी श्रद्धालु राम मंदिर जो उस समय बनकर तैयार हुआ रहेगा उस वहां पर दर्शन करने के लिए मंजूरी दे दी। 110 एकड़ में बनाया जा रहा है। पूरे राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के निर्माण में 900 से 1000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और यह प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा हो जाएगा।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हाल ही में किस राज्य के बक्सर में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा 11 बांध पुनर्वास और सुधार परियोजनाओं के दूसरे चरण के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए किए गए? माइंडेड बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना 250 मिलियन डॉलर। भारत में जल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकार ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे चरण के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सुधार परियोजना फेज 2 वाह्य सहायता प्राप्त ड्रिप फेज 2 और फेज 3 का पहला चरण है, जिसे सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया है। कैबिनेट ने हाल ही में स्कूली शिक्षा के लिए किस योजना को 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी करने की मंजूरी दे दी? समग्र 13 निम्न में से किस संगठन ने पूर्वी लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया? सीमा सड़क संगठन। हाल ही में पूर्वी लद्दाख में उमलिंगला दर्रे के पास 19,300 फुट से अधिक की ऊंचाई पर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया। इसके साथ ही बोलिविया के 18,953 फुट की ऊंचाई पर सड़क निर्माण करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया। उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरने वाली 52 किलोमीटर लंबी यह सड़क तारपुल से बनाई गई। एपिडा ने कृषि निर्यात को बढ़ा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? बेंगलुरु। 15 भारत के कौन से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने हाल ही में अपना पहला समुद्र परीक्षण किया है? भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत ने हाल ही में अपना पहला समुद्र परीक्षण किया है, जो कि सबसे बड़ा और जटिल युद्धपोत है। यह स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है, निर्मित और एकीकृत अत्याधुनिक विमान वाहक है। इस विक्रांत विमान वाहक पोत का वजन 40,000 टन है। इससे 50 साल पहले 1972 के युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले जहाज का नाम दिया गया था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में इतिहास रचते कितने वर्क ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल। मुझे यकीन है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपके डिफरेंट एग्जाम्स में ये सहायक सिद्ध होगा। और अगर आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो ट्यूटोरियल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। बेस्ट ऑफ लक।